रात के करीब 12:30 बजे थे। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। हवा भी जैसे धीरे धीरे चल रही थी, मानो किसी को जगा न दे। रवि अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके फोन की स्क्रीन बार बार जल बुझ रही थी, लेकिन कोई नोटिफिकेशन नहीं था। अचानक फोन बजा। स्क्रीन पर एक अजीब नंबर था, 00000000। रवि ने सोचा, ये कैसा नंबर है? थोड़ा डरते हुए उसने कॉल उठा लिया। हेलो। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सिर्फ भारी सांसों की आवाज आई। फिर एक धीमी खुरदुरी आवाज, तू जाग रहा है? रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन बोल रहा है? मैं वही हूं जिसे तुमने आज दोपहर देखा था। रवि के दिमाग में जैसे बिजली कौंध गई। दोपहर को उसने सच में कुछ अजीब देखा था। फ्लैशबैक। आज दोपहर रवि अपने दोस्तों के साथ गांव के बाहर पुराने खंडहर में गया था। वहां एक टूटी हुई हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। लोग कहते थे, जो भी वहां जाता है वो वापस नहीं आता। पर रवि और उसके दोस्त हंस रहे थे। ये सब बस कहानियां हैं। लेकिन जब वो अंदर गए तो रवि को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। एक कोने में एक काली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं। रवि ने उसे देखा और अचानक वो गायब हो गई। उसने सोचा, शायद मेरा भ्रम है। वापस वर्तमान में फोन पर वही आवाज फिर आई, तुमने मुझे देख लिया था, इसलिए अब मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। रवि के हाथ कांपने लगे। तुम कौन हो? मैं वही हूं जो उस हवेली में रहता है। अचानक रवि के कमरे की लाइट खुद ब खुद बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। फोन की हल्की रोशनी में रवि ने देखा, उसके कमरे के दरवाजे के पास एक परछाई खड़ी थी। टिक टिक टिक। घड़ी की आवाज तेज होने लगी। रवि ने धीरे से पूछा, तो तुम यहां कैसे? तुम मुझे अपने साथ ले आए। अब वो परछाई धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। रवि पीछे हटता गया, जब तक कि वो दीवार से टकरा नहीं गया। फोन अभी भी उसके कान पर था। अब तुम्हारी बारी है। अचानक फोन कट गया। खामोशी। कमरे में सिर्फ रवि की सांसों की आवाज थी, और फिर ठंडी हवा का एक झोंका आया। रवि ने महसूस किया, कोई उसके पीछे खड़ा है। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा, और जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी चीज थी। वही काली परछाई, लेकिन अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और उसका मुंह असामान्य रूप से बड़ा। वो मुस्कुरा रही थी। अचानक फिर से फोन बजा। रवि ने कांपते हुए फोन देखा। इस बार कॉल आया था। रवि कॉलिंग, यानी उसका खुद का नंबर। उसने डरते हुए कॉल उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, भागो, वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। रवि ने तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने फिर सामने देखा, वो परछाई अब उसके बिल्कुल सामने थी। आखिरी पल वो धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ा रही थी। रवि चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। फोन हाथ से गिर गया और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले रवि के घर पहुंचे। दरवाजा खुला था। कमरे में सब कुछ ठीक था। बस जमीन पर एक फोन पड़ा था, जिसमें आखिरी कॉल रिकॉर्ड था। अननोन नंबर, ड्यूरेशन 6 मिनट 66 सेकेंड। और रवि कहीं नहीं मिला। एंड, या शायद नहीं। उस रात के बाद गांव में कई लोगों के फोन पर 00000000 से कॉल आने लगे, और हर कॉल में बस एक ही आवाज आती, तू अगला है।